ओम शांति। आज बाबा की मुरली का सार सुनने के लिए हम सब हैं तैयार। तो मेरा भी आप सभी को हृदय से बारंबार ओम शांति और नमस्कार। तो आइए 19 जुलाई 2022 के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास तुम्हें करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म अब नहीं करने। जो हो गया उसको भूल कर फुल स्टॉप लगा के, लेकिन अब आगे नहीं करो। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं कर। प्रश्न, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? सुना? तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? और यही योगी जीवन का मजा है, वरना ये जीवन भी एक सजा है। बाबा कहते, अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय कोई भी दूसरा याद ना आवे। शरीर से जैसे कि हम मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। अशरीरी बनना बाबा ने सिखाया है और हम सब वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस अभ्यास को करने में सक्षम हैं। नॉलेज को भी प्राप्त किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि अशरीरीपन होता क्या है। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की विधि क्या है? उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर देखो तो बच्चे दुखों से छूट जाएंगे। किसी भी बात का कभी भी जीवन में धक्का नहीं आएगा। धक्का समझते हो? दुख के धक्के। गीत, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। यह जो गीत में अक्षर निकलते हैं, शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन हैं, शब्द हैं। हे शिव बाबा, मैं आत्मा आपको नमस्कार करती हूँ। परंतु भक्त लोग ये नहीं जानते कि शिव बाबा है कौन। कोई एक भी शिव का भगत नहीं जो शिव को जानते हो। कोई भी नहीं जानता। वो शिव शंकर को एक ही मान लेते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है। वास्तव में शिव बाबा ये कहने की दरकार नहीं। बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने मन और बुद्धि से, हृदय की भावनाओं से बाबा के स्वरूप का दर्शन करो। उसके अंदर जो शक्तियां निहित हैं उनका अनुभव करो। यही है बाबा की याद। बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है, बच्चे बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है। बाप ने परिचय दिया, बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। देखो बच्चे, बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना। दुनिया में बाबा ने मिसाल दिया, बाजा कितना भी श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं तो बाजा बच्चे किस काम का। ऐसे ही मुख्य है आत्मा। आत्मा जानती है
हमें यह ऑर्गन्स मिले कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं हो सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा पाप है काम विकार का। सन्यासी लोग विकार को जास्ती पाप अथवा अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए घर परिवार और ये दैहिक दुनिया का संसार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। घर बार का संन्यास करना भी उनका ड्रामा में निश्चित है, नूद है, फिक्स है। परमपिता परमात्मा घर बार का संन्यास नहीं कराते। कहते बच्चे घर परिवार में रहते हुए मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ। परमपिता परमात्मा आकर के है ना क्या बनाते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय, अर्थात ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते, फिर कौन करता है? अनेक महान आत्माएं, धर्म आत्माएं। बनाया यह ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर के अपना धर्म स्थापन करना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते। कायदा नहीं है बच्चे। आत्मा आकर के धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है। बुद्धि कहती है ये भारत महान महान पावन था, अब पतित है, इसलिए मनुष्य पुकारते हैं। पावन दुनिया में कोई पुकारने की आवश्यकता रहती नहीं। मनुष्य तो इन दुनिया को, इन बातों को जानते नहीं कि दुनिया पावन कब होती है। पुकारते रहते हैं और बाप कहते हैं बच्चे अंत तक पुकारते रहेंगे, जबकि बाबा आ भी गया। अंत तक पुकारते रहेंगे। मनुष्य तो इन बातों को समझेंगे नहीं। जिनको समझना है, जो देवता घराने की आत्माएं हैं, वही समझेंगे। जितना तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी यह पढ़ाई है, पाठशाला है परमपिता परमात्मा की। तुम श्री कृष्ण को या कोई भी जिसने शरीर धारण किया है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, जिसने भी धारण किया, माँ के गर्भ में जाकर के दैहिक दुनिया में, तो उसको कभी भी ज्ञान का सागर या ईश्वरीय सत्ता की उपाधि नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब जन्म मरण में आते हैं। गीता का भगवान बच्चे अगर सिद्ध हो जाए तो ये सर्वव्यापी की बात भी बुद्धि से मनुष्यों के निकल जाए। भगवान कहते बच्चे मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं, मैं तो पतित पावन हूं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? एक से भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक बाबा अपने एक एक बच्चे पर कितनी मेहनत करता है। बच्चों को समझाया गया है जब यहाँ बैठते हो तो शिवाय एक बाप के और कोई में बुद्धि मत ले जाओ। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस करते रहते, वह निरंतर शिव बाबा को याद करें, बड़ा उन्हें मुश्किल लगता है। याद ना करने से वह डेड साइलेंस उनके जीवन में आती नहीं। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर गए। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा थोड़ी मरती। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। ये अक्षर कहना बिल्कुल रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये अक्षर राइट है। ये बड़ी समझ की बात है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है कि सभी आत्माएं यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। तुमको भी ज्ञान मिला हुआ है, परंतु जब तक परिपक्व अवस्था ना हो तब तक कुछ न कुछ धक्का, दुख के धक्के आते रहते हैं। देखो बच्चे, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। सतयुग में जैसे कोई दुख नहीं होता शरीर छोड़ने में, ऐसे तुम बच्चों को भी यहाँ दुख नहीं होना चाहिए। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते, तो अंदर में फीलिंग आनी चाहिए, हाँ बाबा ये बरोबर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने तब तक कुछ समझ नहीं सकते। ज्ञान विगर तो जैसे कि मनुष्य जंगली है, जंगली समझते हो। देखो भक्ति में धुन में बैठते हैं और झूमते रहते हैं, है ना।
नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ झूमने आदि की दरकार नहीं, यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिल है। तुम भी समझ सकते हो कि हमको अपना जीवन कैसे ऊंचा, श्रेष्ठ और महान बनाना है। बुद्धि तो मिली है ना। तुम बच्चे जानते हो बाप भी यहाँ फैमिली सहित बैठा है, अकेला नहीं बैठा है। बच्चे भी हैं, दादा भी हैं, बहन भाई सब हैं। यह ईश्वरीय फैमिली है। तुम्हारे में भी कोई कोई जो हैं अच्छी तरह इन बातों को समझते हैं, शुद्ध अहंकार में भी रहते हैं, शुद्ध नशे में, नारायणी नशे, मौलाई मस्ती में रहते हैं। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार, आत्म अभिमान है शुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर देखो बच्चे कितना हर्षित बना रहता है, खुशनुमा चेहरा हमेशा। तुम्हारा भी गुप्त शुद्ध अहंकार होना चाहिए। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, ओहो कल्प के बाद हमको बाबा मिला है। तो बच्चे अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा मिला, बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे अंगेस्ट बहुत हैं, माया भी कम नहीं है। जैसे खुश रहने का संकल्प करोगे कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी एक बात कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा, गीता का भगवान शिव है, ना कि कोई देहधारी। अब ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप कहते बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। एक बाबा ही है जो कामना नहीं रखता कोई भी। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट वेलबेड चिल्ड्रेन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा की भावनाएं दिल में घुस जानी चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मोस्ट वेलबेड। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। हाजिर सरकार मैं आया हूँ, हाजिर सरकार मैं आया हूँ। बुलाते ना भाई फलाने जी हाजिर, गुलाम हाजिर, हाजिर सरकार। बाबा कितना नम्र चित्त और बच्चों को भी बनने के लिए प्रेरणा देते हैं ऐसे शब्दों से। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। कोई भी फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर उनका रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देता हूँ। बाबा कहते हैं हाँ, ऊंचते ऊंच फिर इनका ये भगवान, इनका फिर ये रथ। तो कहते हैं बाबा इनकी खातिरी कैसे करें, शिव बाबा की खातिरी तो कर न सको, वो तो खाते भी नहीं है। बाबा कहते भाई इनकी ड्रेस आदि भी वही सिंपल चली आती है, धोती और कुर्ता ही बाबा ने पहना हमेशा चली आती है, कोई चेंज नहीं। इनको बच्चे कोई अहंकार नहीं। शिव बाबा को भी गर्व है अपने उस लाल पर, जिसे कोई अहंकार नहीं। इनको देखकर समझते हैं ये तो जौहरी था, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बन गया। अरे इसमें मूझने की क्या बात है, आओ आकर के ज्ञान को समझो। हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अंदर में अपार खुशी में रहना है। बाप दादा समान निरहंकारी बनो, सेवाधारी बनकर सबूत दो। कभी भी कपूत बने का काम मत करो जिससे बाबा की डिससर्विस हो या कोई डिससर्विस करने का संकल्प ले। ऐसा कार्य नहीं करना। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भाव। एक बाप दूसरा ना कोई, जो ऐसी स्थिति में बच्चे सदा रहते हैं। उनकी बुद्धि सार रूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई और दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार रूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। श्रोण,
दिल में सदा यही अनाहत गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाबा मेरा। दिल में यही धुन लगी रहे। अच्छा भाई, ओम शांति। मैं बाबा की और बाबा हमारा। हर आत्मा के अंदर यही साज बजता रहे। ओम शांति। पुनः अपने इस नन्हे से छोटे से सूक्ष्म सेवादारी की आप सभी को ओम शांति, नमस्कार, गुड नाइट।